कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक धोबी अपनी धोबन ने पीटने लग रहा, और वो किस दोष में पीट रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था कि वो लड़ झगड़ के घर से चली गई थी और 2-3 दिन में वापस आई थी। तो वो कह रहा था कि मैं दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, 12 वर्ष तक रावण के पास रहने के उपरांत सीता को घर ले आया है। अब रामचंद्र जी वापस आ गए और सुबह अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी। अपने आत्माओं, आमीन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहें और बड़े अच्छे न्यायकारी कहें। यू के न्याय किया उस राजा ने एक गर्भवती स्त्री को, और जबकि परीक्षा लेकर आया, उसने अपना कॉन्फिडेंस क्या रहा समाज के सामने। समाज तक पता नहीं क्या क्या कहेगा कल ने, अपना विवेक कहाँ गया उनका। और हजारों आदमियों के सामने उसने परीक्षा ली थी, सीता जी की अग्नि में नहीं जली थी वो, और सबको पता था, सबने बता दिया था ऐसे ऐसे माता निष्कलंक है। और फिर अपनी क्रियाओं पर विश्वास नहीं हुआ और एक गर्भवती लड़की को, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। और कारण क्या बताया कि मैं लोगों की दंत ये व्यंग नहीं सहन कर सकता। फिर कल ना कोई किसी और के बारे में कह देगा, कोई परसों माँ के बारे में कह देगा, उनको भी निकाल देना। अरे यार, अपना कॉन्फिडेंस हो राजा का, लोगों के कहने से क्रिया करता है, फिर राजा ठीक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, घर से निकली थी सीता और कलेजा धड़का मारा। अब कैसे उसने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कि ना जाने किस प्रकार के दुष्ट लोग जंगलों में रहते होंगे, कैसे परेशान करने की चेष्टा की होगी। चल ना भी हुई हो, लेकिन एक सोचा जा सकता है। और रहम नहीं भगवान के, और उसको हम भगवान कहा करते। सम्मन ने अपने पुत्र से ये कहा कि बेटा, समाज की नहीं सुना करते, हमने अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास होना चाहिए, उनके प्रत्येक क्रिया पर विश्वास हो बेटा। इतनी कुछ चर्चा वो कर ही रहे थे आपस में। इतने में वो तीनों, परमात्मा, कबीर देव जी और दोनों उनके शिष्य, बाहर एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा छप्पर डाल रखा था, मेन गेट का उसके बीच में था उनका मेन गेट, और पीछे वो बातें कर रहे थे। उससे बीच में आंगन था और पीछे एक झोपड़ा और डाल रखा था, और उसमें बैठे वो बातें कर रहे थे। आवाज लगाई परमेश्वर ने कि भाई कोई है घर पे। अब नेकी ने कहा कि बाहर ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी बोले हों। अब सम्मन कहने लगा कि आप चर्चा कर रहे हैं ना भगवान की, इसलिए हमें हमारे कान बाज रहे हैं। परमात्मा यहाँ कैसे आ सकते इतनी दूर। तो थोड़ी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई सम्मन है क्या घर पे। अब फिर तो उनकी तीनों की एकदम उधर ही नजर गई, सामने देखा परमात्मा गेट के बाहर खड़े हैं। तीनों भाग गए नंगे पैरों, और यूं खड़े होकर तीनों मुंह की तरफ देख रहे हैं कि हम सौपन तो नहीं देख रहे हैं, सचमुच परमात्मा यहाँ आगे हैं क्या। आंखें मल रहे हैं, आंखों में आंसू आने लगी है। अब ये कहना भी भूल गए, कहा जो अंदर प्रवेश करो गुरुदेव। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को यहीं खड़ा रखोगे क्या, अंदर भी तो लेकर जाने की कहो। तब उनकी वो एकदम सपना सा टूटा कि आ जाओ भगवान, अंदर आ जाओ। अब अंदर जाके जैसा भी फटा पुराना बिछौना था, कोई गद्दा था, वो बिछा दिया। बैठो भगवान, शाम का समय हो गया था। अब सम्मन बैठ गया गुरुदेव के पास, चर्चा हुई, कुशल अक्षेम पूछा। हे भगवान बड़ी दया करी, हे मेरे दाता, हम तो अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका बच्चा ये सेव कह रहा था,
आप तो अंतर्यामी हो, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आज ही अभी तो चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव जी हमारे घर भी कभी आ सकते हैं। हम इनको समझा रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, हे मालिक आप तो सब जानते हो। आप जैसे सुन ही रहे थे हमारी, आपने तुरंत हमारी आशा इच्छा की पूर्ति कर दी। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। कुछ देर के बाद कहा, भगवान भोजन का सुनाओ, भोजन की कहो बात। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, बेटा पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी हम सबको, भोजन तैयार करो। अब सम्मन घर पे आया अपनी पत्नी के पास, अंदर जहां उनका अपना अलग झोपड़ा था, झोपड़ी में, और कहा, नेकी खाना बनाओ, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। अब नेकी ने कहा कि हमारे अपने घर पे आज एक अन्न का दाना भी नहीं है और नहीं आटा है। अब सम्मन ने कहा कि जाओ किसी से उधारा ले आओ। नेकी कहती है, मैं कई घरों में गई थी और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि आज हमें आटा उधारा दे दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। मैंने उनसे बता दिया हमारे गुरुजी आए हैं और हमने भोजन बनाना है, आटा दे दो, उधारा दे दो। अब सभी क्या कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तान्ने मारे हैं कि तुम्हारे तो भगवान है ना, तुम्हारे गुरुजी, उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, उन्होंने तो कमाल को जीवित कर दिया, कमाली को जीवित कर दिया है, और रामानंद जी को जीवित कर दिया। तो क्या तुम्हारे घर पर वो आटा नहीं पैदा कर सकते? यानी ये जानकर और करड़े हो गए, किसी ने आटा नहीं डाला। हालांकि पहले मना नहीं करते थे, आपस में लेन देन हो जाता है। उस दिन तो उधारा भी नहीं दिया। अब सम्मन से नेकी ने कहा कि कोई भी उधारा नहीं दे रहा है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरी चूंदड़ी दे दे, तेरा ये चीर दे दे जो उसने ओढ़ रखा था, इसको गिरवी रखकर आटा ले आऊंगा। नेकी ने कहा कि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से, मैं ये भी लेकर गई थी किसी के पास कि मेरा चीर गिरवी रख लो और 3 सेर आटा दे दो। किसी ने नहीं दिया कि फटा पड़ा है। अब सम्मन एकदम कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, हे भगवान आज क्या बनी, पहली बार परमात्मा आए हमारे घर पे और आज हम इनको आहार नहीं करा सकते। बहुत चिंतित हो गया। तब नेकी ने कहा कि ऐसी बात नहीं बनेगी, चिंता मत करो, कुछ उपाय बनाते हैं। वो कहने लगा, क्या उपाय बनाएंगे, कोई उधारा दे नहीं रहा, ऐसा हमारे पास कोई कपड़ा नहीं जिससे हम गिरवी रख दें, कोई ऐसा आइटम नहीं घर का, अब क्या उपाय बनेगा। अब तो हम तो शर्म के मर जाएंगे, क्या क्या कहेंगे गुरुदेव के हम भोजन नहीं करा सके, भूख लगी है गुरु जी को। तो नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, रात्रि के समय चोरी कर लाओ 3 सेर आटा और गुरुदेव को और तथा इन भक्तों को खाना खिला देंगे वक्त से। अब कहो गुरुदेव को कि विश्राम करें, ज्ञान ध्यान कर लें और सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे, ये समझ जाएंगे। तो सम्मन कहने लगा, चोरी करके लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़का सुन रहा था सेव, वो कहने लगा, माता जी गुरुजी भी बताते हैं और आप भी कहा करते हो कि चोरी करना महापाप होता है, और आज हम चोरी करेंगे, हमारा तो भक्ति का नाश हो जाएगा, चोरी महापाप होती है। तब नेकी ने कहा, बेटा चोरी को दान कर देंगे हम, वो पाप नहीं कल्याण का कारण होगा। तो सेव ने कहा, माता चोरी तो चोरी ही होती है, दान कर दे चाहे ना कर दे, चोरी तो चोरी ही कहलाता है। चोर के मन में जब दोष आता है तभी तो चोरी करता है। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन ले, इस नगरी के लोगों के पास धन बहुत है और ये माया इस जीव की दुश्मन होती है। आज इनके माया का नशा बन गया बेटा, और इस नगरी से यदि कबीर परमेश्वर अपने गुरुदेव भूखे चले जाएंगे, इस नगरी का नाश हो जाएगा बेटा, ये पूरा नगर खत्म हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना।
यदि तूने इस नगरी को, क्योंकि हमने इसमें अपना जीवन निर्वाह किया है, इनको बचाना है तो बेटा चोरी कर लाओ। तो सेव कहने गया ठीक माता। फिर एक कथा सुनाई, माता ने कथा सुनाई कि एक नगर में ऐसे ही माया के ये पुजारी रहा करते थे, ये माया के धनवंत रहते थे। एक सिद्ध पुरुष और उसका शिष्य आकर के नगरी से बाहर जंगल में बनी में बैठ गया। अब वो इतने अभिमानी हो गए थे, पैसे वाले व्यक्ति, किसी को दान दक्षिणा भी देनी बंद कर दी थी उन्होंने। अब उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़के को भेजा अपने को कि जा बेटा भिक्षा मांग ला। नगरी में वो लड़का युवा लड़का था, 15-16 साल का, जा 18-19 वर्ष का होगा। अपनी झोली लेकर के पहुंचा। नगर के तकरीबन सभी घरों में उसने अलख जगाई, आटा दो माई, आटा दो माई। तो सभी ने उनको धमका दिया कि मस्टंडो तुम अपना काम करके क्यों नहीं खाते, मजदूरी कर लो, कहीं पर मांगने आ जाते हैं, यहाँ पर शर्म नहीं आती है। लड़का वापस चला गया और कहा गुरुदेव किसी ने भी आटा नहीं दिया और बहुत कुछ बातें बनाते हैं। अब वो सिद्ध पुरुष था, उसने कहा कि जा एक बार फिर जा बेटा। वो दोबारा फिर गया। ऐसे ही वो खाली आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था, उसी नगर के बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था और उस कुम्हारी ने वो पहले दिन भी जाता देखा, खाली आता देखा। विधवा थी, उसका पति मर चुका था, 2-4 बच्चे थे उसके। उसने अगले दिन भी देखा कि ये नहीं डालेंगे, इनको कुछ इन्होंने देना ही नहीं है, नगर वालों ने, इनको तो माया का अभिमान है। तो उस कुम्हारी ने पूछा उस शिष्य से, उस साधु बालक से कि बेटा महाराज आटा नहीं मिला? अक नहीं माई, किसी ने नहीं डाला। तो उसने कहा भाई देख, कल भी देख, तेरे को देखा मैंने, और बेटा मुझे अपने पुत्रों की तरह तेरे में ममता बन गई है कि मेरा बेटा अगर ऐसे भूखा रह जाए 2 दिन से, क्या बीतेगी उसके ऊपर। भाई मैं कुम्हारी हूँ, जात से कुम्हारी हूँ, और तो ये रोटी ले जा बनी बनाई, और अपने गुरुजी से बता देना बेटा बाद में खाना, कहीं वो फिर मुझे शराप ना दे दे। भाई कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अन्य जाति वालों का नहीं खाते, ब्राह्मण बणियों का ही खाते हैं या क्षत्रियों का खाते। उसने ऐसा ही किया, ठीक है माई दे दो। अब उसने जाते अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव पूरी नगरी में घूमा, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्ट सुल्ट बातें बना रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। और बाहर की तरफ एक कुम्हारी का घर था, उसने सारी कहानी बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव, और वो कह रही थी बेटा अपने गुरुदेव को बता के फिर ये रोटी खाना। ये रोटी उसने दी है 2 व्यक्तियों की। तब उसने कहा संत ने कि बेटा तू रोटी खा ले। भूख लाग गई थी, बच्चे ने भोजन खा लिया, और बेटा अब नो कर रख दे, मैं भी खा लूंगा बाद में। और अब तू वापस जा, उस माई ने कह दे कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस नगरी ने त्याग दे, और जहां भी तू पहुंच जाएगी सूर्यास्त से पहले पहले वहीं रुक जाना, तेरा वहीं बस जाएगी तो तेरा पूरा वंश चलेगा वहां पर। और उसको बता देना किसी से कहे नहीं ये बात जो हम बताने जा रहे हैं। रात्रि के समय ये नगर नहीं रहेगा, ये सारा खत्म होगा। अब लड़का वापस आया, उसने सोचा माई थी नौकूंगा तो घर छोड़ दे, तो यह भी नो सोचेगी अच्छी आपत मोल ली रोटी खुआ कर मेरा घर छूट गया। तो उसने सारी कहानी बताई कि माई हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इस नगरी से बहुत दुखी हो गए हैं कि इनमें इतना अभिमान हो गया, ये राक्षस टाइप हो गए हैं, भगवान से भी नहीं डरते, और अतिथि को तो वैसे भी आहार करा दिया करते हैं, और ये इतनी बकवास कर रहे हैं। आज ये नगर माई रात ने खत्म हो जाएगा, और अब दिन के 12 बजे हैं, तू निकल जा फटाफट, अपने सारे सामान को लेकर चली जा, जहाँ सूर्य अस्त हो जाए, दिन छिप जाए तो वहीं रुक जाइए।
तू वहीं बस जाएगी, आशीर्वाद है गुरु जी का। अब उस समय उसको पता होता था कि सचमुच साधु ने जो वचन काट दिया वो टला नहीं का। उसने तो उसी समय अपने बच्चों के साथ अपने गद्या पर सामान लाद दिया और चल पड़ी। सूर्यास्त जहाँ हुआ वहाँ रुकेगी। तो रात्रि के समय वो पूरा नगर उस संत ने नष्ट कर दिया कि इसे राक्षसों को तो एक के दिन खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। तो पूरा नगर खत्म हो गया। कहते वहां से फिर वो माई दूर जाकर बस की, फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। अभी कैसे का उन्होंने सारी कहानी बता दी कैसे ऐसे। तो वहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर उसको ज़मीन भी दे दी, उसके निर्वाह के लिए पैसे भी दे दिए, उस माई के ठाठम ठाठ कर दिए और उनका नाश कर दिया। तो धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। अब यह कथा सुनाई उस नेकी ने अपने पुत्र से उतर कि बेटा इस नगरी का न्यू नाश हो जाएगा, इसको बचाना है और परमात्मा को इन्हीं का अन्न खवाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ गई कति। ये तो अभिमानी हो रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं आजकल, सातवें आसमान पर घूम रहे हैं इनके दिमाग, और माया जीव का नाश होती है बेटा। तो शेव ने कहा माता फिर हम चोरी करेंगे। रात ने पिता पुत्र दोनों चोरी करने चल पड़े। एक सेठ की दुकान में घर में सुराख बना लिया और सम्मन ने कहा बेटा तू बाहर रहना शेव से और मैं अंदर से कुछ आटा चुरा के लाऊंगा, केवल 3 सेर, ज्यादा नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। और अब शेव ने कहा पिताजी आप इस लाला जी की पहुंच यहाँ के राजा तक है और आप पकड़े गए तो पिताजी आपको सूली तोड़ देंगे ये लोग, और मैं बालक हूं, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे बख्श देंगे। तब उस सम्मन ने कहा नहीं बेटा, अगर तेरे को फांसी दे दिया तो हम किस कारण जिएंगे। तब सेव नहीं माना कि नहीं पिताजी मैं बालक हूं, मुझे मेरी क्षमा हो सकती है। ऐसे कहते कहते उस सुराख के अंदर से, सेंध के अंदर से पाड़ ला रखी थी नो समझ लो, उसके अंदर से सेव घुस गया पणिया की दुकान में। सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज्यादा नहीं लाना, अंदाजा सा 3 सेर ले आना, 3 किलो। अब सेव ने अंधेरे में आटा ढूंढा, अंदाजा सा अपना नोट डाल के 3 बुक और चालन की तैयारी करी। इतने में खुड़का हो गया, आवाज होगी जोर की, एक तराजू पर पैर टिक गया। वो एकदम बहुत जोर का आवाज हुई तो बनिया वहीं सो रहा था, वो जाग गया लाला जी और पकड़ के उसको पहले दीपक जलाया, फिर पहचान लिया, अच्छा तू तो सम्मन का है, सम्मन का। अरे भगतो चोरी करने लग गए, पकड़ लिया। तो सेव कहने लगा लाला जी शोर ना करे, 3 सेर आटा लिया है, हमारे घर गुरु जी आ रहे हैं, उनके लिए भोजन करवाना था। तो लाला जी कहने लगे अच्छा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवा रहा तुम्हारा गुरु, वो चोरी करवाने आता है यहाँ पर, ठीक है आज राजा से पेश होकर कहेंगे ये आता है कि चोरी कराता है, ये तो अच्छे आदमी थे, चोरी करते ही नहीं थे। अब सम्मन भी सुनाई इस आवाज ने, सेव भी सुन गया। उन्होंने सोचा भाई जुल्म हो गया, गुरुदेव को आहार तक करा नहीं सके, अब ये सुबह गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे ये लोग, राजा के पास पेश करेंगे और ना जाने के सजा दिवाएंगे। जब लाला जी ने उसको पकड़ना चाहा सेव को, उसने कपड़े में बांध रखा था और 3 सेर आटा उस सुराख में से बाहर फेंक दिया और कहा पिताजी मैं तो पकड़ लिया लाला जी ने, और आप ले जाओ इसको गुरुदेव को भोजन करा के शीघ्र रवाना कर देना। अब सम्मन लेकर के उस आटे को घर पे आ गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, सारी कहानी बताई कि लाला जी ने पकड़ लिया और हो सकता है कल वो गुरुदेव को भी पकड़ के राजा के पास पेश करेंगे। और कह रहा था वो लाला जी
कि चोरी तो इनके गुरु कराते हैं, ये तो ठीक आदमी थे, कभी चोरी करते नहीं थे, अपना मेहनत करके खाते थे, और कल राजा के पास जाकर के उसको इनके गुरु को सबक सिखाएंगे। नेकी कहने लगी तू वापस जाओ और लड़के का सिर काट लिया, किसी तरह बकाबकू का एक बाहर गर्दन निकाल ले, और चाहे इतना अंदर घुस के काटना पड़ा, उस बच्चे का सिर काट लिया, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कल बच्चे को पहचान लेंगे और सारी बात बिगड़ेगी। अब सम्मन लेकर हाथ में करद इतनी लंबा चक्कू और पहुंच गया। उधर से शिव के मन में भी यही प्रेरणा थी, है भगवान मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले जा किसी तरह, और लाला जी फिर डर जाएगा, कहीं जिक्र नहीं करेगा, कहीं नहीं बताएगा। अब सम्मन जब आया, सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, दो बात जरूरी करनी है, एक आवश्यक बातें करनी है। एक बार तू सिर निकाल ले इस सुराख से बाहर, फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे बेटा, तुझे पकड़ा देंगे ये पुलिस को, फिर पिता पुत्र को मिलने नहीं देंगे ये लोग। दो बात तेरे कान में बताऊंगा। उधर से सेऊ ने कहा लाला जी मेरा पिताजी आया हुआ बाहर, कोई जरूरी काम बताना चाहता है, एक बार मुझे छोड़ दो। सेठ बोला तू भाग जाएगा, ऐसे कैसे छोड़ दो, तू भाग जाएगा। उसने कहा नहीं भागूंगा मैं, कि नहीं कोई विश्वास नहीं। अब सेऊ ने कहा कि आप मेरे पैर का रस्सा बांध दो, इतना लूज कर दो, इतना ढीला छोड़ दो कि मैं केवल गर्दन बाहर निकाल लूं, बिल्कुल फ्री ना करो। अब लाला जी ने सोचा भाई के हो गया, 3 शेर चूनने तो ले गए हैं बेचारे, ढीला बांध दिया, रस्सा थाम के बांध रखा था और कर दिया ढीला, बतला ले। उन्हें सिर बाहर निकाला, जब बाहर सिर निकाल लिया तो सेऊ बाट इंतजार कर रहा है कि पिताजी कोई बात कहे, लेकिन बाप था हाथ पीछे का पीछे रहेगा, वो कर्द छुपा रखी थी, तलवार छुपा रखी थी। तब उस लड़के ने कहा 12-13 वर्ष के बच्चे ने कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले जाओ, यदि आप मेरे बाप हो तो मेरी गर्दन काट ले जाओ। इतना कहते ही सम्मन में भी करंट सा आ गया और बेटे की गर्दन काट के शीश न ठा ले गया। नेकी बोली इसको ताक में रख दे, यानी अलमारी के एक हिस्से में, और फिर कहा कि अब तू फिर वापस जा। नेकी बोली तू वापस जा, लाला जी उस बच्चे के शरीर को अपने घर नहीं रखेगा कि तो बाहर फेंक का होगा, वो इस डर से कि कहीं तेरे ऊपर कत्ल का केस ना लगा देंगे। अब लाला जी ने देखा कि तो लड़के की हत्या होगी, तेरा नाम मंडा जाएगा, तू मर गया। उसने बच्चे का पकड़ी बाजू और घसीट लेगा रात में। एक पजावा था, पजावा होता है जहाँ पर ईंटें पकाया करते कुम्हार लोग, ऊंचे ऊंचे, उसमें खंडर से हो जाते थे मिट्टी खोदन के, उस पजावे में फेंक आया। और उधर से जल्दी वापस आकर के लाला जी ने अपना जो सुराख रखा था चोरी करने के लिए, वो निशान भी मिटा दिया। फटाफट रात में वो ईंटें लगू कर उसके ऊपर प्लस्टर कर दिया, मड प्लस्टर जैसे पहले हो रहा था, और सूखी मिट्टी मार मूर के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई ही नहीं थी। अब सम्मन जब वहां पहुंचा वापस, देखा लड़के के जो घसीट कर ले गया था शव को, वो चिन्ह, वो निशानों के साथ साथ जहां भी वो लड़का का धड़ पड़ा था उठा लाया और अपने घर पर कमरे में रख दिया। उनका उद्देश्य ये था कि इस घटना का किसी को पता ना लगे और कहीं हमारे पिताजी की बेइज्जती ना हो जाए, हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। अब पुण्यात्माओं, इकलौता पुत्र वो मरा पड़ा है और माँ रोटी पोर लग रही है। गुरुदेव के लिए, अपने भक्तों के लिए, अतिथि के लिए भोजन बना रही है। और सम्मन ने कहा था रोइए मत ना, रोगे तो गुरु जी को पता लग जाएगा, फिर वो भोजन नहीं खाएंगे, भूखे हैं कल के। तो नेकी भी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, गुरु जी फिर भोजन नहीं करेंगे, मुझे भी पता है।
रोटी बना दी, यानी भोजन तैयार कर दिया और 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन पालो, यानी बखत से उठा दिए, अब खा पी कर चले जाएंगे, बाद में कभी कहीं इनको पता लग जाए। वक्त से भोजन बना दिया। परमात्मा कबीर देव जी साथ में वो दोनों भक्त आकर बैठ गए लाइन में, पंक्ति में। 3 पात्रों में भोजन डाल रखा था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा इनको 6 पात्रों में कर दो, 3 तुम हो 3 हम हैं, आज इकट्ठा ही बैठकर खाएंगे। अब फंस की बात, सम्मन कहता नहीं गुरुदेव आप खाओ, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको भूख लगी है, कल के भूखे हो। परमात्मा बोले भी नहीं, जो मैं कहूँ ऐसे करो। उन्होंने 5 पात्रों में डाल दिया। गुरुदेव ने कहा नहीं 6 में डालो इनको। वो सारा भोजन को डिवाइड कर लिया, वो तो उतना ही था, सारा बना बनाया 6 पात्रों में डाल दिया। और उन्होंने सोची ई पूछेंगे सेव कहाँ है, और झूठ बोलेंगे तो मर गए, सच्ची बोलेंगे तो रोटी खानी। बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। अरे ये तो टेंशन फ्री परमात्मा है, टेंशन फ्री करने वाले। उनसे नहीं पूछा मालिक ने, कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं चोरों के साधों के नित सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन का यू ओ सेऊ अकनाही। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। और माता पिता ऐसे देख रहे हैं, निशान ढूंढ रहे हैं बच्चे गए, उठ कर गए, जाकर देख का है धड़ कहीं वहां तो नहीं है, ना धड़ देखा नहीं है, ताक में शीश देखा अलमारी में नहीं है, वहां रक्त के छींटे लगे पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं केवल एक लक्षण से, केवल एक लक्षण से भगवान की पहचान नहीं होती। अब हमने सिर्फ श्री कृष्ण जी को एक चमत्कार से कि मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ खवा के मृत हो गया था, उसको जीवित कर दिया। हमने उसको परमात्मा की संज्ञा में ले लिया और आज तक गुणगान किए जा रहे। और ये परमात्मा का इतिहास, उनकी जीवन लीलाएं में भरी पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं हमने स्वीकारा? क्योंकि परमात्मा से परिचित नहीं था कोई। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए उनकी भी किसी ने नहीं मानी, जिस कारण से अभी तक ये परमात्मा हम तक परिचित नहीं हुआ और हम इनको पहचान नहीं सके, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। अपनात्मा दूसरा लक्षण भगवान का क्या बताया है कि जैसे भगवान निर्धन को धनवान बना दे, रंक को राजा बना दे, इसके लिए श्री कृष्ण जी को किस लिए हमने भगवान माना था कि विपर सुदामा का एक मकान बना दिया था। अपनात्मा ब्राह्मण हो तो सुदामा जैसा हो। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये क्लास फेलो थे, सहपाठी थे। कर्मानुसार श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए और विपर गरीब था, इतना गरीब था कि उसको कभी कभी तो बच्चे भूखे सो जाते थे। और वो अपनी पत्नी को बताया करते थे सुदामा जी कि मेरे जो द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो मेरे सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा करते थे, ब्राह्मण होने के नाते मुझे पूज्य समझते थे, हम सहपाठी होते हुए, हम उम्र होते हुए मेरा इतना आदर करते थे। अब सुदामा की पत्नी ने कहा कि फिर आप जाओ राजा से कुछ मांग लाओ।
हम बहुत दुखी हो गए हैं टोटे में। अब सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता है, जो मांगे सो बढ़वा कहिए दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवा पानी। ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। हम अपनी कथा कहानी कह करके वैसे थोड़ी बहुत दक्षिणा ले सकते हैं, मांगेंगे नहीं, कोई अपनी स्वेच्छा से दे तो सुदामा जी भ्रमित नहीं किया करते थे जनता को, सत्य कथा जितना उनको ज्ञान था उतना ही बताते थे। तो जनता का एक स्वभाव है कि जब तक उनको कोई पाखंड ज्यादा ना दिखावे उसके साथ नहीं लगते। तो सुदामा जी की स्थिति घनी गिर गई, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। पत्नी के बहुत बार कहने के उपरांत सुदामा जी ने सोचा या रोज लड़े हैं, चल आज एक चक्कर लगा आता हूँ। उधर से पहले जैसे अपन जाते हैं, कोई तो फल ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है, ये पहले से ऐसी थी कुछ रास्ते में, और कुछ वहाँ आदर सत्कार के लिए जिस मेहमान के जिसके भी जाते थे रिश्तेदार के, लेके जा करते कुछ खाद्य पदार्थ। अब गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ नहीं था, उसकी पत्नी ने थोड़े से चावल भून के बांध दिए, अगले ये सत्कार के लिए ले जाओ राजा के घर, श्री कृष्ण के घर। अब आप जी ने सुदामा जी की कथा तो बहुत बार सुनी है। अब देखो श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं, विष्णु जी अवतार हैं, और श्री विष्णु जी के छाती में लात मार दी थी एक भृगु नाम के ऋषि ने, तो भी उन पर क्रोध नहीं कराया था, इतने नेक आत्मा के हैं। अब सुदामा जी के फटे पुराने कपड़े द्वार पे जाके खड़ा हो गया, महल के राज दरबार के द्वार पे। उनको कहा कि जाओ भाई कहो श्री कृष्ण जी के आपका मित्र सुदामा आया है। श्री कृष्ण जी को पता चला, तभी नंगे पैरों भागा आया, अपने सहपाठी को लेकर साथ गया अंदर महल में। अपनात्माओं श्री कृष्ण जी ने पूछा कि और मित्र सुना, बच्चे परिवार कैसा है? तो सुदामा जी ने कहा भगवान आपकी रजा से सकुशल है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, आपका पंजा तो हमारे सिर पर है। अपनात्मा ये भी ब्राह्मण है, श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं, उनका मुंह नहीं फटा कि तू कुछ पैसे दे दे, कुछ धन दे दे मेरे को। कहा कि आपकी दया से ठीक है, सब मौज हो रही है, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। अब श्री कृष्ण जी को पता लग गया, उसकी सतीथि को देखकर फटे पुराने कपड़े, रातों रात वहां पर बेच दिया विश्वकर्मा और वो कारीगर सारे। सुदामा जी का एक सुंदर मकाल महल बना दिया द्राविड़ देश में, और उधर से 1 हफ्ता 10 दिन सुदामा जी को अपने पास रख लिया, घर जाने दिया नहीं। अब हफ्ते 10 दिन के बाद या जो भी समय था उसके बाद सुदामा जी चलने लगे कि मुझे अब आज्ञा दो, बच्चों को संभालूं जाके। श्री कृष्ण जी ने उनको एक सुंदर कपड़े पहना दिए, बहुत बढ़िया मलमल के, और वो पहनकर चल पड़े। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं सुदामा जी रास्ते में कि भाई देखे मित्र, मेरे से न्यों पूछा है, मेरे से न्यों पूछा है, और तो कुशल है, क्या उसकी आंख फूट गई थी मेरी की सतीथी थी? क्या श्री कृष्ण को पता नहीं चला कि मैं कितना कंगाल हूं हैं? और मेरे तो पूछा है, मेरे से कौन आना चाहो है? देख लिए मित्र भी, इतने मन में दोष आ गया उनके, उस दोष का भी उनको फल भोगना पड़ा। बिलों ने सोचा, जंगली लोगों ने सोचा कि कोई सेठ आ रहा है, इतने गजब के कीमती कपड़े पहन रहे और अवश्य पैसे पाओगे। उन्होंने देखे उसकी जेब टटोली, कुछ भी को ना, वो कपड़े काट दिए सारे, वो धोती भी खोल ली, वो कपड़ा भी उतार दिया, वो नकी मतलब था नंगा हो गया कति। अब उसको इतना ताभास हो गया कि भगवान के बारे में मैंने गलत बोल दिया, सजा मुझे इसलिए मिली है। अब घर जाकर देखा उसका तो सारा कुछ माहौल बदल रहा था। इस कारण से श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया कि उसने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। अरे ये तो एक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री मित्र हो जाए, इतना सारा तो दे दिया आज। और ना कल्याण श्री कृष्ण जी का ना सुदामा जी का,
जो असली उद्देश्य है मनुष्य जीवन का वो तो न्यो का न्यो रहेगा दोनों का। अब सुनाते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की समर्थता, कबीर भगवान की। एक तैमूरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार था, तैमूरलंग नाम का। इतना गरीब था वो, अन्य साहूकार सेठ पैसे वाले व्यक्तियों की भेड़ बकरियां चराया करता था और वो उनको वर्ष में 6 महीने में कुछ कणक दे देते थे। पहले ऐसा ही होता था, कपड़े दे देते कुछ, या गेहूं आटा बाजरा जो भी वो दे देते थे। और केवल वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उधर से वो, उससे भी गुजारा नहीं होता था उनका, तो एक लोहार के अहरण पे वो ओवर टाइम करा करता, सामने आकर उसका चोट मारा करता, जैसे कोई चमटे पलटे बनाया करते या फाली फूली ठीक बनाया करते थे। ऐसे गुजारा हो रहा था। अब तैमूरलंग की माता बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। कोई भी साधु संत या अतिथि आ जाता था उनके द्वार पे, आप भूखे सो जाते थे लेकिन अतिथि को आहार कराते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि अपना आहार अतिथि को खिलाकर वो माँ बेटा भूखे सो जाते थे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में आए और तैमूरलंग बकरियां चरा रहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, और वो बकरियां आसपास चल रही थी। वो बैठा था वृक्ष के नीचे, भोजन खा लिया था उसने। तब परमेश्वर आए, सलाम वालेकुम कहा। अब तैमूरलंग ने उसका प्रति उत्तर दिया और कहा, भगवान अतिथि को, क्योंकि स्वभाव था उनका माँ बेटियां का, अतिथि को भोजन की अवश्य पूछते थे राह चलते को। तो परमेश्वर से कहा उसने, तैमूरलंग ने, कि बाबा भोजन पाओगे? परमेश्वर ने कहा, बेटा भूख लगी है। तैमूरलंग ने कहा, भगवान हम बहुत गरीब हैं, आपको आहार अवश्य कराएंगे हम, और आप यहाँ मेरी भेड़ बकरियों को देखना, मैं भोजन कर चुका हूँ, पहले आ जाते तो भगवान मैं अपने आहार से आपको आहार देता, लेकिन आपको आहार अवश्य कराएंगे। ये हमारी माता का हमें जो है ना एक संस्कार डाल रखा है, आपको भोजन बिना जाने नहीं दूंगा मैं भगवान। और आप एक ध्यान रखना, कोई भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब हैं, एक भी बकरी अगर गुम होगी तो हमसे उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखना। परमात्मा बोले, जाओ बेटा, मैं खूब संभाल के रखूंगा। नगरी से बाहर खेतों में बकरियां जंगल में बैठी थी, चल रही थी। भगवान वहां रखवाले हो गए, पाली खड़े हो गए। तैमूरलंग घर पे आया और कहा, माता एक साधु भूखा है, भोजन बनाओ। माँ ने उसी समय जितना भी घर पे आटा था सारे का भोजन बनाया। एक रोटी का ही आटा था, वही लेकर चल पड़े। शाम को भी नहीं था उनके पास। और माँ ने कहा, बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी और साथ चलूंगी। लोटा पानी का ले लिया जल का और रोटी लेकर चल पड़े। अब वो आई, आके कहा, महाराज भोजन खा लो। रोटी रख दी। अब परमात्मा खाना खाने लगे। माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं, और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे, ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया, जैसे मोड़ मार के उस तैमूरलंग के कमर में मारी। 1, 2, 3, 7 मारी उसके कमर में,
और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यो बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे, धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो? तो परमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूरलंग की मां ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का भी नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंध हो, ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्हीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक पर बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गए अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गऊ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का, उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है, लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था, तो परमात्मा ने रोटी खाई थी, और खाना खा कर फिर मारे उसका लात और गुस्से सांकड़। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे, और बेटा का माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरे तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरा को महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रहे थे भगवंत। दोनों रो माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे, क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं। जैसी भी उनकी ओड़ी बोड़ी सोच थी उस आधार से अपना संतुष्ट हुए, माँ घर ना आएगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमूरलंग को, परमात्मा वही जिंदा रूप में दिखाई दी और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है जिस लोहार के घर पे, अच्छा उस दिन उस तैमूरलंग जब चोटें मार रहा था अहरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो अहरण के पास चींटियों का बिल था, थोड़ी सी दूरी पे 5-4 फुट की दूरी पे, और उसमें से इतनी चींटियां निकलाई बहुत गुनी, आसपास में काली जमीन होगी। और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सींग जितने बिल में ये करोड़ों चींटियां कैसे समा रही है। वो काफी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा बेटा तैमूरलंग जहां तूने आज शाम को चींटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहां बहुत सारा खजाना है, उस अहरण को तू मोल ले ले, अहरण के स्थान को। वो ऐसा 20-30
50 फुट की जगह थी और 50 गज जगह होगी। कहने लगे तू उसको मोल ले ले और उसके नीचे खजाना है, एकदम प्रकट ना करना, पहले कुछ बकरियां ले आना फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना बेच देना, ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी। ऐसे करना। सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो अहर नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तू प्रार्थना करना है। अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादो से दरजीव के आप बगल हो जा। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस अहरन वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहां अपना अहरन डाल लूँ। प्रबल इच्छा हो रही इसके। तैमूर लंग ने प्रार्थना कर, सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वो फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा। वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमूर लंग ने कहा माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा करके अहरन के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूँ, आप मुझे ये अहरन दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूंगा, अखा वैसे वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहां से सारा ले गया, अहरन भी छोड़ दिया वहीं पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपाखड़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी, उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं, कि हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी।
सर, आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनौर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और अब बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी, मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएं, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव सिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ, तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को, वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी, मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए
और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है। सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भी भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत् और सत ये सांकेतिक नाम है। जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है। उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहाँ से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत से सुने हैं कि अपने अपने मतलब अपनी अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पर बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियम अनुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है, और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228880